नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। एक कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने दूबे बनकर रह गए। इन दिनों यही हाल हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को भाजपा के साथ सरकार बनाने का अब शायद पश्चाताप हो रहा है। उन्हें एहसास होने लगा है कि न घर के रहे न घाट के। आखिर नीतीश कुमार क्यों इतना डरे हुए हैं, आइए हम एक एक कर बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार अचानक क्यों पलटी मारकर सरकार बदल ली, इसकी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का भी चुनाव हो जाए। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इसको लेकर भाजपा के साथ नीतीश की डील सरकार बदलने से पहले ही हो गई थी। भाजपा नीतीश कुमार के प्रस्ताव पर हामी भरती थी, लेकिन अब भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है और आनाकानी कर रही है। भाजपा का फोकस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव पर है। भाजपा विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराने के मूड में नहीं है। भाजपा ऐसा चाहेगी भी क्यों? विधानसभा चुनाव बिहार में भाजपा अकेले लड़ना चाहती है और किसी भी हाल में अपने बलबूते यहां सरकार में आना चाहती है। फिर कमजोर हो चुके नीतीश कुमार को क्यों ढोना चाहेगी? हर कोई जानते हैं कि मुख्यमंत्री की पार्टी जदयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। इसी को लेकर नीतीश कुमार बेचैन और परेशान हैं। पिछले 3 वर्षों से इस बात को लेकर इनके अंदर छटपटाहट है। यह भी सब जानते हैं कि चिराग ने नीतीश कुमार की हेकरी निकाल दी है। इस हाल में नीतीश कुमार को लाने में भाजपा भी पीछे नहीं रही है। इससे ही तो निकलने के लिए इन्होंने भाजपा के आश्वासन पर बिहार में सरकार बदल ली। लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ तो गए, अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महागठबंधन सरकार नीतीश कुमार बिना कोई दबाव के चला रहे थे और काम भी हो रहा था। राजद इनके हर फैसले पर मुहर लगाती जा रही थी। कहीं तो बिहार में अच्छी सरकार चल रही थी। यहाँ विधायकों की संख्या भी बहुमत से काफी अधिक था। फिर इन्हें क्या हो गया कि 3 साल में 3 बार शपथ लेना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विधानसभा चुनाव कराने का प्रस्ताव लेकर ये लालू प्रसाद के पास भी गए थे, लेकिन वहां बात नहीं बनी। फिर अचानक भाजपा के साथ रातों रात सरकार बनाने का फैसला ले लिया। लेकिन यहां आकर नीतीश कुमार फंसते नजर आ रहे हैं। वर्तमान नवगठित सरकार इतनी कमजोर है कि 1 माह होने जा रहा है, अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका है। भाजपा और जदयू दोनों को डर है कि मंत्रिमंडल विस्तार होते ही कहीं बिहार में बड़ा खेला ना हो जाए। दर्जनों विधायक नाराज चल रहे हैं। ये मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। कई विधायक तो मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलकर बोलने भी लगे हैं। इधर तेजस्वी समय की नजाकत को समझ सदन छोड़ जनसंवाद यात्रा बिहार में कर रहे हैं। तेजस्वी की सभा में भारी भीड़ भी उमड़ रही है। यह भीड़ सिर्फ यादव मुसलमान वोटरों की भीड़ नहीं है, इसमें हर वर्गों के लोग शामिल हो रहे हैं। ये दावा तो नहीं किया जा सकता कि जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो जाएगा, लेकिन तेजस्वी की सभा की सफलता देख भाजपा की नींद जरूर उड़ गई है। जहां तक लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण का सवाल है, इसमें भी नीतीश कुमार को भाजपा जोड़ का झटका दे सकती है। इससे भी इनका सरदर्द बढ़ सकता है। बिहार के कुछ बड़े नेता और रणनीतिकार अलग ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का प्लान तैयार करने में लग गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि भाजपा भी नीतीश कुमार की बेचैनी को कोई खास राहत नहीं देने जा रही है। हाल लोकसभा चुनाव तक भाजपा नीतीश कुमार से जरूर समझौता के मूड में दिखेगी। लोग ये भी बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव बाद राजद नहीं, भाजपा ही इनसे एक एक कर हर एक अपमान का बदला चुकाएगी। सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ हाथ मिलाकर चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। कमजोर सरकार, विधायकों का बगावती सुर, तेजस्वी की सभा में उमड़ रही भीड़, इंडिया गठबंधन की मजबूती और भाजपा के दांवपेच से मुख्यमंत्री दिन ब दिन असहज महसूस कर रहे हैं। देश के साथ साथ बिहार की जनता भी नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगी है। होगा क्या, यह तो समय के गर्भ में है। लेकिन ऐसी चर्चा है कि बिहार में कभी भी कोई बड़ा खेला
फिर हो सकता है। नीतीश कुमार अपने नए फैसले से बिहार वासियों को चौंका सकते हैं। सरकार बचाने और गिराने का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल बिहार में 9 मंत्रियों के जिम्मे 45 विभाग है। मंत्रिमंडल विस्तार भाजपा और जदयू के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। चौंकिए मत, बिहार में अगले कुछ दिनों में बड़ा खेला फिर हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर जाल में फंसते जा रहे हैं, फिर पलटी मारकर बिहार के लोगों को चौंका सकते हैं।